मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूं। पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बज़ाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुताल्लिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई, मुझे तो सिर्फ जुज़ार सिफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युजार सिफ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ़-ए-ज़ारकान मिस्र, आज की इस मुनक़्क़िदा महफिल में चाकू की तेज़ धार और नारंज का नर्म और नाजुक छिलका हमारे माबैन फैसला करेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूं। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके इनेकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी।
मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युजार सीफ, दाखिल हों। खूबसूरत जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती, बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिर जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं।
वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मुवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? चंद मिस्री खवातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो, उन्हें उसके पास भेजो। परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं, तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अब्दुल्ली का अंजाम सिवाय कैदबंद के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजारसिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नर्म दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिलशिकनी आप जैसे मेहरबान की शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत तो मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाबे युजारसिफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो
जनाब यूजासिफ की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामान नबूवत का परवरदा शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब जुजार सीफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताजीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साहबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब, इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ, समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन यूजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सेफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा। आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आर्जी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदोबंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आजाद कर देंगे। यूजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए।
दरूद बर बानो ज़ुलेखा। दुरूद हो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूज़ारसिफ? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफ़ी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूज़ारसिफ? उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुँचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़ंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कसर मेरे लिए ज़ंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अतात और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत के बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर और तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ातियां, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है, उनकी नज़र में भी ज़ंदान ही वाहिद हल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ ज़ातियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है, तो हम इक़दाम करेंगे। आज से यूज़ारसिफ जुलेखा का दूसरा रुख देखेगा। इश्क में दहकते जुलेखा के रुखसार
अब नफरत की आग में बदल कर स्याह हो जाएंगे। आली जनाब, ये आपकी फरमा रवा आमून होतब के सुफरेदार हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आमून के बड़े पक्के पैरोकारों में से हैं। मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राज़ो न्याज़ में मशगूल पाया है। आजकल हमारा अजीम खुदा आमून गमगीन है। काफी अरसे से कुछ अफराद उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं। आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफा नहीं करते। लेकिन मैं अब भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दिलो जान से आमून की परस्तिश करते हैं, और वो भी कम नहीं आली जनाब। मुझे यही फिक्र रहा कि कहीं ये बाकी ईमानदार तादाद भी मुंतशिर ना हो जाए। अफसोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते। बाज़ हालात मायूस कुन होते हैं। अलबत्ता जनाब केबूनी ने आमून हुतब और पुतीफार के बारे में कई मतालिब का जिक्र किया था कि जिन पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून हुतब ने पुतीफार को लश्कर कशी का हुक्म दिया है ताकि माबद पर हमला करके आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर दे। आली जनाब, अब आपसे क्या छुपाऊं? मैंने भी महसूस किया है कि फरमा रवा आमून होतब के काहिनाने माबद से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदाज़ा नहीं था। आप तो जानते हैं वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं, वो खुद खुदा के फर्जंद हैं। यही उनके गुनाह को संगीन करता है। उन्हें तो खुदाओं का खादिम होना चाहिए, बरअक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दार निकले। अगर वो उस काफिर और बेईमान पुतीफार के जरिए माबद पर हमला करने में कामयाब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा। जनाब आखमाहू भी लश्कर की तैयारी और जंग का हुक्म क्यों नहीं फरमा देते? ऐसी सूरत में हजारों बेगुनाह मासूम लोग और काहिनाने माबद मारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इस कत्लेआम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना। मेरे ख्याल में हमें इस अजीम कत्लेआम की रोकथाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीजकनी करनी होगी। पहले आमून होतब, फिर पुतीफार। माबद ऐसे शख्स की तलाश में है जो इस अहम काम को बखूबी अंजाम देकर आमून की खुशनूदी का सामान मुहैया करे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हरगिज नहीं कर सकता अली जनाब। मैं खुदा को नहीं मार सकता। वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकूंगा। तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं आमून के तमाम माबुद का कायने आज़म हूँ और मकाम नीम खुदाई रखता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ऐसे शख्स का जुर्म जो खुद खुदाओं में से हो और दूसरे खुदाओं से दुश्मनी रखे, क्या ज्यादा संगीन नहीं है? शानियन, तुम अपने इस मुकद्दस इक़दाम से न सिर्फ आमून बुजुर्ग को नाबूदी से बचा सकते हो, बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस काम की अंजामदेही निहायत ही आसान है। मैं इसका तरीक़ेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़राअत क्यों ना बनो?
मैं वजीर खजाना, वजीर ज़रात मिस्र। मजीद इसके सैकड़ों तिलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आजाद कर देंगे। क्या फरमाया? कितने तलाए सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं। तो 2000 सिक्के। वो क्या है कि कसर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो। कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तेफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। आली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन यूज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोज कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ आपस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई खास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी गमगुसार की, किसी यारो मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बिनरोज, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है।
मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा है, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे, अगर इसमें ज़रा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हज़ारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हाइल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं, और इसी मसले का राह हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राह हल? मसलन कौन सा राह हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदा की कसम, अगर बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनौरूज, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ल आम की राह में हाइल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राह हल नहीं है। आमून होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर व खौस का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमून होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना, मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश रहना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर आपोपीस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीक जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिनारूस, बिनारूस, कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया।
जनाब यूज़रसिफ, जनाब यूज़रसिफ, जनाब यूज़रसिफ, जनाब पुतिफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतिफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना? शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूज़रसिफ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग व तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो जुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पालूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़िंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बिनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबुबिस, ये बिनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसल मंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। रुक जाइए जनाब।
खाने को तनावुल मत फरमाएं। ये मसमूम है। खाइने बदजात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। मारा मुआ। जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आलीजा, रहम कीजिए। आलीजा, रहम कीजिए। रहम करें बानुती, नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तदा करता हूँ। ठहरो। आली जनाब, रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह हैं। आली जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीके जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। अली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं। जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है। पहले तुम बोलो आपूपीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून होतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके काहिनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे?
किसी से नहीं सुना? मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिले दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन ना ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आपोपीस ने मुझसे कहा कि आमुन होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुत से आमुन और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली के शराब में जहर मिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आपूपी से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आपोपीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह और सफ़ेद, आज़ाद और गुलाम, जन और मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ नहीं लाती। यकीनन कोई ज़रूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ व करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। युज़ारसी को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या जंदान का। ज़नाने मिस्र के बनिस्बत मैं जंदान का इंतखाब करूँगा। अगरचे जंदान की सख्तियाँ तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोज़ख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को जंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अकिल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय जंदान कबूल करे। जनाब रुदमून, क्या हुआ रुदमून? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर ही दिया। क्या कह रहे थे? कैसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकिल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर जिंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलें। खंदा पेशानी से विदा करो कि युजार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसुर्दा नहीं,
उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं भी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। यूज़रसिफ को जिंदान ले जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना।